जली ना, तेरी भी जली ना. Here we go. Fabrizio Romano has confirmed, Bayern Munich has confirmed, and even Barcelona has confirmed. Leva is coming to Barca. Finally ये डील हो गई. मतलब ऑनेस्टली शॉकिंग है. लाइक परसों रात को मैं अपने एक फ्रेंड के साथ डिस्कशन शुरू थी कि करेंटली ट्रांसफर मार्केट कैसा चल रहा है, हाउ इट्स अफेक्टिंग आवर टीम्स एंड ओवरऑल क्या लग रहा है एंड ऑल ऑफ दैट. एंड आई वाज अवेक ऑलमोस्ट टिल 2 o'clock 3 o'clock. फिर मैं सो गया. एंड सुबह जब मैंने कल उठ के देखा तो अराउंड 4 o'clock को, आई गेस इंडियन टाइम के एज पर, फैब्रिज़ो रोमानो हैड अनाउंस दैट लेवेंडोव्स्की इज कमिंग टू एफसी बार्सिलोना एंड दैट्स क्रेजी. आई नो ये डील मतलब ऐसी शॉकिंग नहीं लगती है जनरली, क्योंकि इसके रूमर्स लाइक सिंस फरवरी से शुरू थे, लेकिन फिर भी यार लगा नहीं था ये एक्चुअली होगा. And with all the things that इस season Madrid were going to rebuild their team with Mbappe, probably Haaland भी आने वाला था, और चाओमिनी आ गया, कामाविंगा आ गया, ऐसे लग रहा था कि Madrid is going to be this dominant force, जहाँ पे फुल ऐसे स्टैक्ड अप टीम बनेगी. बट कुछ और ही हो रहा है यहाँ पे. बारसा का पूरा अटैक ही बदल दिया एक सीजन में. अभी ऑब्वियसली इसके एडवांटेजेस भी है, बहुत सारे डिसएडवांटेज भी है, हम ओवरऑल सब डिस्कस करेंगे. एनीवे, सो welcome to The Witness and let's begin. So firstly, talking about Barcelona's performance in the transfer market up until now, it has been crazy. Like considering we are in debt, हमारे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन we are still there somehow. Like पता नहीं. And it's kind of crazy कि मतलब ऐसे पता है कि हम सब डेप्थ में हैं और ये सब है, फिर भी बारसा साइनिंग द प्लेयर्स. लाइक टॉकिंग अबाउट क्रिश्चियनसन, कैसिए, फ्री ट्रांसफर्स, देन रफीनिया एंड नाउ लेवेंडोव्स्की, एंड वी आर स्टिल ट्राइंग टू गेट कॉन्डे. आई मीन कॉन्डे साइनिंग आल्सो वुड बी इनसेन. जो ये नए साइनिंग्स हैं उनमें से कैसिए इज अ साइनिंग दैट नो वन इज टॉकिंग अबाउट फॉर सम रीजन, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई. He's a phenomenal player, a midfield player who can play in all the midfield positions. He's like a hybrid of like number 6 and number 8 के बीच में आता है वो बंदा. Physicality भी है, overall वो CDM जैसा, मतलब physical भी है. On the other hand उसके passes वो complicate नहीं करता, simple short passes रखता है, ज़्यादा complicate करने नहीं जाता है. और उसके short spaces में ball control इतना अच्छा है, उसके ऊपर उसके shot accuracy, overall बंदा इतना अच्छा है. He has been one of the best midfielders in the past 2 seasons. And आई डोंट अंडरस्टैंड कि कोई उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा. वो बंदा फ्री में आया बारसा को, लाइक 25-year-old. ऑब्वियसली सी एनी साइनिंग कैन गो रॉन्ग, इवन द बेस्ट ऑफ बेस्ट साइनिंग्स कैन गो रॉन्ग, बट आई रियली थिंक कैसिए इज आउट देयर. एंड आई थिंक इन द कमिंग years we'll be talking about this signing. This will be such a good signing for Barcelona. So that Christensen, a guy similar to Eric Garcia, good with the ball, young, still has potential to do better. अभी भी वो एक्सपीरियंस नहीं है उसमें, लेकिन उसे मतलब वो बॉल को लेके आगे वगैरह भागता है, अटैक वगैरह करता है, जो बेसिकली लॉन्गले करता था. इफ यू हैव एवर वॉच्ड बारसा प्लेइंग विद लॉन्गले वो करता था, वो क्रिश्चियनसन देता है, लेकिन ही प्रोवाइड्स दैट फॉर द टीम. बट ही स्टिल यंग. जितने मैचेस मैंने उसके चेल्सी में देखे, ही इज काइंड ऑफ लाइक रॉ है थोड़ा सा अभी भी. बट ठीक है, आई थिंक he can be a good asset for Barcelona eventually, and I can see Araujo, Christensen lining up, और Araujo, Eric Garcia lining up, because PK का एज भी अभी थोड़ा ये हो गया, एंड वी हैव हर्ड रूमर्स कि उसे लाइक बारसा प्लानिंग टू ऑफलोड हिम एनीवे. देन टॉकिंग अबाउट रफीना, अगेन अ वेरी गुड साइनिंग. ऑब्वियसली लाइक 60-70 million इज अ बिट टू मच आई थिंक, बट आई थिंक वो प्रॉमिस करता है यार. ही हैज दैट, आई डोंट नो यार, इट्स गिविंग मी नेमार वाइब्स ऑनेस्टली, एंड ही इज गुड. ओके, वो उस बंदे में है. आई वुडंट से ही इज, लेकिन उसका प्रोफाइल डेम्बेले से बहुत मैच करता है, बट आई थिंक डेम्बेले इज स्टिल अ बेटर प्लेयर. इट्स जस्ट डेम्बेले के इंजरी प्रोन और उन सब चीज़ों की वजह से जो हुआ ना, इसीलिए वो नीचे रहेगा प्रॉब्ली. नहीं तो अब तक डेम्बेले वुड हैव बीन वन ऑफ द वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स आउट देयर. बट ठीक है, बट रफीना से एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है, बिकॉज दिस साइनिंग बहुत मतलब हमने पुश किया. उसने ही रिजेक्टेड चेल्सी, लीड्स हैड रिजेक्टेड अस फर्स्ट, बोथ ऑफ देम रिजेक्टेड आर्सेनल. उनका कुछ और ही शुरू है. बट या, so that is a good thing. Like Rafinha is a very good signing. And finally Lewandowski, that guy, उसमें ना वो ऐसे हंगर है, वो बॉल मांगता है, वो इन द बॉक्स, उसको मतलब बीट करना इज इम्पॉसिबल. ही इज प्रॉब्ली द वर्ल्ड्स, आर्ग्यूबली वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्राइकर इन टुडेज फुटबॉलिंग वर्ल्ड, बिकॉज
वो मतलब जो वो बॉक्स है ना उसके अंदर इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ही स्कोर नो मैटर व्हाट, ही स्कोर, हेडर्स मारता है, वॉलीज मारता है, टैप इन्स है, शॉट्स है, और उसको बस फीड करने की जरूरत है, विच यू नो आई थिंक प्लेयर्स लाइक डेम्बेले ऑफ कोर्स, रफीनिया, डिपे, पेड्री, दीज आर द प्लेयर्स, डिपे का ऑब्वियसली अभी पता नहीं वो रहेगा या नहीं, बट you know, these are the players who can feed the ball. On the other hand, Ferran Torres, I'm telling you, Ferran Torres is that guy जो ना उसके लिए वो रूम ओपन करेगा, you know, वो जो वो स्पेसेस ओपन करेगा, बिकॉज विदाउट द बॉल Ferran Torres is very good. So Lewandowski ओवरऑल उसको फीड वगैरह करना पड़ता है, वो रन इन्स करता है, you know, और वो ऐसे क्या बोलते हैं स्पेस खुद के लिए बनाता है, वो प्रेस भी करता है, ओवरऑल एक बहुत ऐसा अच्छा प्लेयर है वो. ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, या जो फाइनेंशियल एंगल है अगर उस साइड से देखें, सो बार्सिलोना के जो भी राइवल्स जो है उनके फैंस, मोस्टली देम, मेजॉरिटी, they have been claiming a lot of things that, you know, it doesn't make sense that they are signing these players, they are in depth, or, you know, Barca will be finished over the years, and, you know, all those things. And whatever is happening, the right that they're selling, it's going to backfire on them eventually. See, I'm not going to say you guys are completely wrong. That there is a very good possibility this could happen. So, yeah, I would consider it. And, you know, it does make sense what everyone is saying, but I still choose to believe in the fact that Matteo Alemany and Laporta are cooking something. They are just like not out there, you know, they're just like कुछ भी ऐसे हवा में तीर नहीं मार रहे. They're actually cooking something. There is a plan, and they're going according to the plan. Now, see, Barcelona is just not any other club. Okay, I know a lot of people are comparing us right now to AC Milan, because once upon a time AC Milan was a top club, and eventually उनका एक decline हुआ and everything happened. But see, Barcelona is not AC Milan. Barcelona is different. FC Barcelona is a very, very different, weird club. अगर एक हम, you know, let's say you're comparing it to a movie or something, or a character that, you know, तो, you know, if assuming that Real Madrid is the hero, you know, it's like the righteous, like, you know, मतलब वो top पे है club, you know, they're, yeah. Barcelona is never like, you know, it's like, I won't say it's on top, but still, you know, it's the club that's unique. It's that weird character that, you know, everyone loves no matter what. अगर कोई TBD देखता है और अगर वैसे कंपैरिजन मुझे करना हो, तो स्टेफन साल्वाटोर इज रियल मैड्रिड एंड डेमन साल्वाटोर इज बार्सिलोना. Like, he's probably not the strongest, but he's still on top there. Everyone like mostly people love him. See, that's Barcelona. We never like back down from a fight. We are the best like club in the world. Like, you know, Xavi said it, that, you know, it doesn't matter what others say, what they say, we're still the best club in the world. And I choose to believe in that because I'm a Barca fan. And see, this is something that I would have admitted even if I wasn't a Barca fan. I think it's absolutely crazy that even after everything that we have been through in the past season, that bitch Bartomeu, and, you know, everything that he did, the corruption, the Champions League upsets and everything, even after all that, even with all this depth, the top players in the world still consider coming to Barcelona. Lewandowski did not even listen to Chelsea and you know, PSG's offers. He was clear he wants to come to Barcelona, which is crazy. Even Bayern, you know, Bayern board was like, why do you want to go to Barcelona? You know, that club will be over, you know, in the coming 2 years. That is absolute shit. But yeah, even Rafinha, he rejected Arsenal, and he also rejected Chelsea. He just wanted Barcelona. There's something about this team. This is magical club. So yeah, financial aspect में देखा जाए तो Barca still won't go down, I think, because मेरे as per जो भी हो रहा है, okay, see, अगर मुझे जितना समझ आता है और मेरा इस पे क्या ओपिनियन है, तो ये है. सी, अभी जो बारसा के जो प्लेयर्स है और इन सब जो भी साइनिंग्स उन्होंने किया एंड एवरीथिंग, कंसिडरिंग ऑल दैट, आई थिंक बारसा हैज टू विन ट्रॉफीज टू बिगिन विद. इट्स जस्ट फर्स्ट स्टेप. मेरे को लगता है कि सीधा से लाइक, यू नो, वी हैव टू विन द, यू नो, क्या बोलते हैं उसको, ला लीगा नो मैटर व्हाट, चैंपियंस लीग एज वेल. And I think Barca have to win trophies. You know, they just don't have to win games. They also have to win trophies. I have kept it very simple. Winning trophies is the first step towards, you know, all of the shit being fruitful. Okay, now talking about the overall team. Okay, firstly let's talk about squad depth. तो देखो, अभी जो जितने साइनिंग्स हुए हैं, कंसिडरिंग जो अटैक और मिडफील्ड में जो है, उससे हमारा स्क्वाड डेप्थ बहुत ज़्यादा बढ़ गया. ओके, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल एक पिक्चर अगर पेंट करूँ तो ये देखो, अगर ला लीगा में लेट्स से, यू नो, ज़ावी
is playing Ansu Fati, Lewandowski, and right पे Rafinha. Okay, so ठीक है वो खेल रहे हैं and all that. And कोई Champions League match आ गई और let's say that he just wants to rest a few of his players. So it's not like we have some average players जिनको हम खेलेंगे नहीं. We on the bench we have Ferran Torres, we have Aubameyang and we have Dembele. It's like हमारा जो second choice जो हमारे attackers है, they are also better than a lot of other teams' first choice players. It's that good the squad depth. Okay, like imagine ये जब होगा इनके जो combinations overall बनेंगे, अलग like Lewandowski and Dembele होगा, फिर probably Ferran Torres, probably Ansu Fati and Aubameyang and everything. That will be crazy. So that. Secondly, the midfield. We have Pablo Torre, we have Gavi, we have Busquets, we have, I hope De Jong stays, and we have Pedri of course, we have Kessie. So overall just, और Pjanic भी probably रहने के chances बढ़ रहे हैं, and he has been doing well under Xavi it seems, which is good. And they're saying that he has been kind of playing the Busquets role, and which is again a good thing for us. So overall like midfield में squad depth बहुत अच्छे, इनके साथ भी बहुत सारे combinations बन सकते हैं. I genuinely want to see this one combination 4-3-3 attacking with this guy De Jong and Kessie as double pivot और attacking में Pedri, क्योंकि Pedri को जो अगर attacking midfield में खेलेगा और with all the attackers he'll have, जो वो around उसके जो space मिलेगा उसको क्या बोलते हैं जो freedom मिलेगा उसको, that is very important I think, क्योंकि Pedri को जितना ज़्यादा freedom और space मिलेगा ना, the more easily he'll start pulling the strings. Pedri is a phenomenal player, and I think this season we are going to see one of prime Pedri's क्या बोलते हैं performances. So I really hope to see that one formation if of course De Jong stays and all. नहीं तो भी Pjanic, Busquets या Kessie, Busquets जब रहता है ना, it's better if we play single pivot. वो what, arguably the best CDM of our generation, because उसके जैसा CDM मैंने नहीं देखा, क्योंकि CDM में जनरली क्या होता है Casemiro, Fabinho, Kanté जैसे physicality होता है, these are the players. Busquets is not that. He never uses his physical form. All he does is, I mean, of course he uses his physical form, but I meant he never uses his physicality because he doesn't really have any muscles to use that. What he does is generally उसके पास body feints होते हैं, वो ऐसे मूव करके यहाँ पे चला जाता है, प्लेयर वहाँ पे स्लाइड होते होते चला जाता है अपोनेंट. Anyway, moving on. So तो वो मिडफील्ड हो गया. अभी बैकलाइन अभी भी कॉन्डे अगर आया, अगेन फिनोमिनल डील. अराउहो, कॉन्डे, राइट पे सर्जी रॉबर्टो डेस्ट होगा प्रॉब्ली, या एस्पिलिक्वेटा के भी चांसेस है. एंड अगेन वो बहुत आगे की बात होगी, साइनिंग्स तो मैं उतना नहीं डीप जा रहा, लेकिन फॉर नाउ सर्जी रॉबर्टो डेस्ट होगा. लेफ्ट पे जॉर्डी है. वी आर गोइंग टू नीड अ लेफ्ट बैक, देखेंगे उसका भी क्या होता है. सो या ओवरऑल बैकलाइन भी स्ट्रॉन्ग है. कॉन्डे अगर आ गया तो कॉन्डे, क्रिश्चियनसन, अराउहो को भी हम राइट पे खिला सकते हैं. वी हैव एरिक गार्सिया, पीके भी प्रॉब्ली रहेगा. सो ओवरऑल बैकलाइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. एंड ऑफ कोर्स टर स्टेगन इन गोल. सो ओवरऑल टीम ना इस सीजन स्क्वाड डेप्थ इतना अच्छा है, द क्वालिटी इतना अच्छा है टीम का. एंड इसके साथ अभी आते हैं हमारे डिसएडवांटेजेस. साइनिंग लेवेंडोस्की, रफीनिया, कॉन्डे, केसीए, क्रिश्चियनसन, प्रॉब्ली एस्पिलिक्वेटा एंड इवन अलोंसो, ये जो इवन बर्नार्डो सिल्वा के रूमर्स है, व्हिच ऑनेस्टली डजंट मेक सेंस, एंड आई होप दैट दे डोंट फॉर नाउ, बिकॉज थोड़ा मतलब जमीन पे रहेंगे, हवा में उड़ना नहीं है हमको. तो कंसिडरिंग ऑल दिस, आई रियली थिंक दैट बार्सिलोना हैज टू विन नो मैटर व्हाट. दे हैव टू विन द चैंपियंस. इस टीम के साथ नहीं जीतोगे तो और क्या करने वाले हो यार तुम. इस टीम के साथ ला लीगा जीतना ही है. ला लीगा तो कंपल्शन मैंडेटरी है, जीतना ही पड़ेगा ला लीगा इस सीजन. नो एक्सक्यूजेस. देखो जो टीम थी, अगर हम ये साइनिंग्स नहीं करते हो, जरा अभी भी ट्रांजिशन में है, ग्रो हो रही है टीम, बिल्ड करेंगे, रीबिल्ड करेंगे, ऐसा था, तो इस सीजन थोड़ा एक ट्रॉफी जीत लेते, हम सब खुश हो जाते, चलो है सही ट्रैक पे है. लेकिन व्हाट बार्सा डिड, दे सडनली मेड ऑल दीस साइनिंग्स. अभी नो टाइम फॉर ट्रांजिशन, नो टाइम फॉर रीबिल्ड, सीधा विंस. This is the disadvantage. Xavi doesn't have time for the rebuild. La Masia के players उठा के उनको उनका पूरा establish करेंगे. नहीं. No time for transition. Direct wins. That's all is needed. Do you know what I'm going to call it today? We are winning La Liga this season. We have to. We will. I can be horribly wrong, but I don't care. We are winning La Liga this season. Yep.